G20 इजलास पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी मौका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पर उसका इजलास कई मानों में अहमियत का हामिल है और श्रीनगर में डल झील के किनारे पर वाक़ SKICC में इजलास के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पेश है खास रिपोर्ट। डल झील की मचलती लहरें और किनारों पर हलचल, ये हलचल G20 के इजलास की तैयारियों की है। SKICC में वैसे तो रोज ही कोई न कोई बड़ी तकरीब होती है, लेकिन ये तकरीब तारीखी है, लिहाजा तैयारियों में कोई कसर बाकी ना रहे, इसलिए सरकारी अफसरान हर चीज को बारीक बीनी से देख रहे हैं। महकमे टूरिज्म के आला अफसरान, लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान हर चीज को इंटरनेशनल दर्जे का बना रहे हैं ताकि मुल्क के साथ साथ कश्मीर को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा सके। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से इसमें लगी हुई है, पूरा फोकस इसको सक्सेसफुल करने में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के लिए कि हम अपना जो टूरिज़्म को एक अलग लेवल पे लिए जाए। डिफरेंट कंट्रीज से और एक्सपेक्टिंग मोर देन 150 डेलीगेट जो यहाँ आएंगे और अब हम अपना उनको टूरिज़्म के साथ साथ अपना हेरिटेज, अपना कल्चर और अपना जो क्यूजीन्स है ये सब उनको शोकेस करना चाह रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के बारे में जो नेगेटिविटी पिछले 30 साल में। डल झील की कुदरती खूबसूरती से लोग बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इस कुदरती हुस्न को आलूदा माहौल के इस दौर में बरकरार रखना आसान नहीं और अब ये काम लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे है। झील को साफ रखने के साथ साथ अथॉरिटी ने इसको G20 के मौके पर मजीद खूबसूरत बनाने का भी इंतजाम किया है। डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब फारूक और लेक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से हमने डबल शिफ्ट में काम शुरू किया है और जो हमारी मशीनें हैं तकरीबन 17 से 18 मशीनें डिप्लॉयज रहती है 2 शिफ्ट में, और जो हमारे शोर लाइन के करीब जो हमारा डिवीडिंग का ऑपरेशन रहता है उसको मैनुअल डिवीडिंग के द्वारा किया जाता है। उसमें भी हम 400 से 500 लेबर्स डेली डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि जो भी मंदुबीन आए वो डल की खूबसूरती से महसूस हो पाए। सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस मीटिंग को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। SKICC के अंदर और आसपास पूरे इलाके में कड़ा सिक्योरिटी बंदोबस्त है। पिछली सिक्योरिटी मीटिंग में यहाँ मरीन कमांडोज तैनात करने की भी बात कही गई थी। J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये क्रूज अपने आप में एक कहानी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो क्रूज़ है शायद ही मुल्क का कोई ऐसा VIP रहा हो जिसने इस क्रूज़ में डल झील के नज़ारों का लुत्फ़ नहीं उठाया है। प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक और फिर जो बाकी अधिकारी हैं, जो बाकी यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, वो इस क्रूज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। G20 के सिलसिले में ये क्रूज़ भी एक ख़ास मरकज़ रहेगा जो यहाँ पे फंक्शंस होंगी और जो अभी तक हमें इतलात है SKICC में जो मेन फंक्शन होगी, जो मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये जो डेलीगेट्स आएंगे वो डल झील का भी नज़ारा करेंगे। कई और इलाके हैं जैसे गुलमर्ग में प्रोग्राम एक फ़िक्स है, उसके अलावा भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके के कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी रजामंदी के बगैर एक बैंक से धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए का कर्ज निकाला गया। इन लोगों को इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ब्रांच के ब्रांच मैनेजर रंगीबच ने 2 दिन कबल कर्ज के वसूली के लिए उनके गांव का दौरा किया। उनका कहना था कि वो ये जानकर दंग रह गए कि 12 साल कबल उनके नामों पर कर्जे उनकी मालूमात के बगैर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम के तहत धोखाधड़ी से निकाले गए थे। इन लोगों का कहना था कि वह पैसे कैसे वापस करेंगे जो उन्होंने कभी किसी बैंक से लिए ही नहीं। जिन लोगों के नाम बैंक लिस्ट में थे उनमें से ज़्यादातर यौमिया उजरत पर काम करने वाले और बहुत गरीब हैं और उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। गांव कंगरोसा के सरपंच मोहम्मद असलम ने कहा कि मामला बहुत संगीन है और उन्होंने इस मामले की मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बालाई रफियाबाद के इलाके के लोग इस तरह के फ्रॉड की शिकायत की है और अब तक बैंक से करोड़ों रुपए निकाले जा चुके हैं। लोगों ने बैंक हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया से इस मामले को हमदर्दी से देखने की अपील की ताकि गरीब लोगों को ऐसे धोखेबाजों से बचाया जा सके। उनका कहना था कि बैंक हुकाम और दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ मुनासिब तहक़ीक़ात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि वो राहत की सांस ले सकें।
बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में फिलहाल तैनात बैंक मैनेजर मोहम्मद अशरफ ने फोन पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बैंक के पास तमाम सारिफिन के तमाम सबूत और दस्तावेजात मौजूद हैं और अगर किसी शख्स को ऐसी शिकायत होगी तो वह आला हुक्काम को लिखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो बैंक तहकीकात में ताउन करेगा। पता यवै खुदा वो रसूल खुदा तो रसूल खुदा पत अगर लोगों को पता छो या तो बैंक योद छो या आमद ना या गमत ना मैं गस बार क्या ये कोडमुत क्या बार तहकीकात गछन तहकीकात गछन माय गोडनेट सोनी घर वनुकस इतकन चन फादरन कोड लोन मे वनुक मे अशन लोन कोड मे बस वकिनस इस जवान अशन लोन कोड कि मे वन घर किन मे वन बड़िस बायस अस मा कोडमुत लोन अस न लोन कोडमुत अस इंसाफ गछन अस गस लोन ये कोडमुत अस कत भरो। कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इसमें आएगा। तो इसमें जैसे ये मैनेजर साहब है, ये मैनेजर साहब अगर इसने लोन निकाला है आज से 11 साल पहले तो इनको पता होना चाहिए। अगर लोन जब इंसान निकालता है फिर उसके अकाउंट में चला जाता है, उस बंदे को पता ही नहीं है ये पैसा कहाँ आया है कहाँ गया है, तो ये सरासर फ्रॉड है। इसमें बैंक के एहलकार जो खासूस तौर पर जो मैनेजर साहब है ये उसी ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर उसके पास होता है, तो उसने अपने पावर्स को मिसयूज किया है। आज पाई कि मैं खानदार टोटल पता बैंक का चैन खानदार खानदारी टोटल पता है कोता लोन द्रामुत क्या द्रामुत कित पे द्रामुत कम साथ द्रामुत यह बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल फ्रॉड। अस लग आज 22 वर 23 वर पता मैनेजर सब खो तौर अस लग तम साथ पता तम कोर पे लिस्ट शायद यसान मेहरबानी कर गोसा सान काल पर बस। न्यूज़ 18 से बोल रहा हूँ बारामूला से। जी एक शिकायत आई है कि आपके बैंक से फ्रॉड तरीके से कोई लोन वगैरह निकले हैं कंगरूसा गांव के लोगों की। उनका लिस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो डिपार्टमेंट ही देखेगा। जी आपको इस बारे में कब पता चला? आपके पास कोई कंप्लेंट वगैरह आई है अभी तक? कंप्लेंट मतलब क्या? उन लोगों की तरफ से कोई कंप्लेंट आई है आपके पास कि हमारा फ्रॉड तरीके से लोन निकाले गए हैं? हाँ इस वक्त मैं बाहर हूँ, फोन पे क्या कर सके हैं तो आमने सामने बात कर सकते। आप बैंक की जाने से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? हम करते हैं बैंक की तरफ समझाते हैं रिकवरी इनको बैंक की तरफ से। नहीं रिकवरी का तो दूसरा सवाल है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो काफी गरीब है और उन्होंने कभी बैंक नहीं हम क्यों करेंगे इसको? इनके पास अगर कोई सबूत है तो सामने आए। हर जगह बात होती है, उन्होंने नहीं लिया है। जब फाइल सामने आती है तो फाइल से देखिए कि फाइल मतलब बराबर है, तो इसका मतलब जबान ये कहना तो ये कहाँ दुरुस्त है। नहीं कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई, काफी गरीब है, वो कह रहे हैं कि हम लोन अदा नहीं कर सकते, नहीं हमने लोन निकाला है। चाहे का ये तो लोन तो गरीबों के लिए, क्योंकि ये स्कीम है गरीबों के लिए। हम अपनी तरफ से इसको एक लिस्ट दे रहे हैं डिपार्टमेंट को। जी वो इसकी मतलब कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जी चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यही बैंक है जहां पे कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ्रॉडलेंट तरीके से उनके नाम पे लोन्स निकाले गए हैं। वो काफ़ी परेशान हैं लोग। कोई 2011 और 2012 का मसला है कह रहे हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें पुलिस में भी एक दरख्वास्त डाली है और वो चाहते हैं कि इस केस की तहकीकात की जाए। उनका कहना यही है कि अगर उन्होंने बैंक की तरफ कभी गए भी नहीं, बैंक से कभी लोन लिया नहीं, और आज उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने लोन निकाला है, और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। बेशतर लोग इसमें से जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और लोन वापस करने की सूरत में वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो मजदूरी पेशा है उनका, चाहे इसमें बैंक के लोग मुलव्वस हों, चाहे ब्लॉक के लोग मुलव्वस हों, चाहे पंचायत के लोग मुलव्वस हों, और वो चाहते हैं कि इस सिलसिले में तहकीकात की जाए, पूरी तहकीकात की जाए, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।